प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें ये अवसर दिया है कि आज उसके नाम में हम जमा होने पाए हैं। उसकी बड़ी दया है कि अभी भी हम जिंदा हैं और उसके नाम में हम जमा होने पा रहे हैं। आइए इससे पहले कि हम प्रभु का वचन ध्यान करें, हम अपने आँखों को बंद करेंगे और प्रभु की ओर हम देखेंगे। पवित्र, अति पवित्र, महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु, आप ही के पास हम यीशु के नाम से आते हैं कि हमारा भरोसा और विश्वास आपके ऊपर है। हमारा शिक्षक आप हैं प्रभु, आप ही हम लोग को सिखाइए। हाँ प्रभु जी, आप अपने आत्मा का अगुवाई दीजिए, वचन बोलने के लिए, वचन समझने के लिए सबको शक्ति दीजिए। हाँ प्रभु, हर एक उस आत्मा को, हर एक उस शक्ति को जो तेरे वचन को सुनने से रोकती है, सब यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। ऐसी सारी शक्तियां टूट जाए ताकि लोग वचन को समझने पाए। यीशु के नाम में हम प्रेज द लॉर्ड। आज थोड़ा सा विश्वास के बारे हम चर्चा करेंगे और प्रभु का वचन जब हम इब्रानियों का पत्र उसका 11 अध्याय उसका 6 पद में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है, अनहोना है। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। एक व्यक्ति का विश्वास हम थोड़ा ध्यान करेंगे आज, और उसके साथ साथ और भी कुछ वचनों को हम अध्ययन करेंगे और हम सीखने का प्रयास करेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा जीवन कैसा है, हमारा विश्वास कैसा है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे इब्रानियों का पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका 4था पद। इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय उसका 4था पद। यहां लिखा है, विश्वास ही से हाबील ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड। किसके विषय में हम पढ़ रहे हैं यहां पर? किसके विषय में परमेश्वर का वचन कह रहा है? हाबील का बारे में परमेश्वर का वचन कह रहा है। हाबील का बारे प्रभु का वचन बताता है कि हाबील का बलिदान कैन का बलिदान से उत्तम निकला। हाबील का बलिदान कैन का बलिदान से उत्तम निकला। क्या समझते हैं आप लोग? क्यों आखिर कैन का बलिदान स्वीकार नहीं किया गया? क्यों हाबील का बलिदान ग्रहण किया गया? हालेलुया, हालेलुया। मेरा सवाल सुनिएगा ध्यान से। क्या समझते हैं आप, क्यों हाबील का बलिदान ग्रहण किया गया और कैन का बलिदान ग्रहण नहीं किया गया?
बहुत सारे लोग तो जवाब नहीं दे पाएंगे, शायद बाद में यूट्यूब में देखेंगे तो सोचेंगे क्या है। तो जो भी है, कुछ तो ऐसी बात थी हाबिल के बलिदान में जो कि कैन के बलिदान से अलग था, कुछ अलग था। और ऐसा कुछ अलग हाबिल ने किया कि परमेश्वर उस बलिदान को क्या किया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आएंगे हम उत्पत्ति का पुस्तक, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 4था अध्याय। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 4था अध्याय। इब्रानियों 4:11 में हम पढ़े कैन और हाबिल का बलिदान के बारे में, और इब्रानियों 4:11 में हम देखते हैं जब वचन शुरुआत होता है तो वहां लिखता है विश्वास ही से। किस चीज से? विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। अब सोचने वाली बात यह है, कौन सा विश्वास के बारे में बाइबल बात कर रहा है? हालेलुया। क्योंकि दोनों भाई ने बलिदान चढ़ाया और दोनों भाई को विश्वास था कि परमेश्वर है। हालेलुया। किसको चढ़ा रहे हैं वे लोग बलिदान? परमेश्वर को बलिदान चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। दोनों ही बलिदान चढ़ाए परमेश्वर को, इसका मतलब दोनों को विश्वास है कि परमेश्वर है। तो फिर हाबिल का बारे क्यों लिखा जा रहा है कि विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान किया। लेकिन जब देखते हैं तो दोनों तो विश्वास किया है। अगर कैन को विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर है तो बलिदान क्यों करता? उसको विश्वास था कि हां परमेश्वर है। तो आखिर ऐसा क्या चीज था कि प्रभु का वचन नहीं कहता है कि कैन भी विश्वास किया, लेकिन परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति का ही बारे बोल रहा है कि हाबिल ने विश्वास किया है। हालेलुया। किसने विश्वास किया है? हाबिल ने विश्वास के द्वारा उत्तम बलिदान चढ़ाया। अगर हम देखें, साधारण सोच और विचार कहता है कि दोनों व्यक्ति ने विश्वास किया है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हाबिल ने विश्वास किया है और विश्वास के द्वारा उत्तम बलिदान चढ़ाया। तो क्या विश्वास किया? क्या विश्वास किया? आखिर क्यों हाबिल का बलिदान को एक विश्वास का बलिदान के रूप में परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करता है, लेकिन कैन का बलिदान को विश्वास का बलिदान के रूप में प्रस्तुत? क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। अगर उस समय शायद किसी से कोई कैन से पूछे रहता, कैन क्या तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर है? क्या तुम विश्वास करते हो? तो कैन कहता हां मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर है। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर की दृष्टि में वो एक विश्वासी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक उसका 4था अध्याय। आखिर कहां हाबिल आगे निकल गया और कैन पीछे छूट गया, किस जगह में? तो हम पढ़ेंगे 4था अध्याय उसका 1 पद से
लिखता है जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। वचन कहता है हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। हाबिल क्या करता था? भेड़ बकरियों का चरवाहा था। और परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। ठीक है, दोनों का अपना अपना अलग अलग काम। एक व्यक्ति क्या कर रहा है? भेड़ बकरी चराने वाला है। और एक व्यक्ति क्या कर रहा है? खेती बाड़ी कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है तीसरे पद में, कुछ दिन के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया। हालेलुया। किसने पहले भेंट लाया? केन ने भेंट लाया। हालेलुया। यहां पर वचन नहीं बोलता कि किसी ने उसको बोला कि भेंट दो या कुछ करो, वो खुद से ही भेंट लिया, परमेश्वर के लिए भेंट लिया है। और क्या भेंट लाया है? जो वो काम करता है, जो उसका ऑक्यूपेशन है, उसी में से वो परमेश्वर के लिए कुछ लेकर के आए। और वचन कहता है आगे, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। अब मैं सोचता हूं केन का क्या दोष है? हालेलुया। आखिर क्यों केन का भेंट ग्रहण? कभी सोचे? नहीं सोचे। हालेलुया। क्या हुआ? आखिर क्या किया हाबिल ने ऐसा कि उसका भेंट ग्रहण कर दिया गया और केन ने क्या किया जो ग्रहण नहीं किया? क्या परमेश्वर खेती बाड़ी में जो चाष के बाद उसको ग्रहण नहीं करता है? कई सारे प्रचार लोग ऐसे प्रचार करते हैं कि अरे केन जो है ना, क्या भेड़ बकरा अगर बलिदान करता तब परमेश्वर ग्रहण करता। वो भेड़ बकरा बलिदान नहीं किया, लेकिन वो क्या किया? अपना खेती में से ग्रहण दिया, इसलिए परमेश्वर ग्रहण। हालेलुया। ऐसी बात नहीं। तो दोनों का अपना अपना काम है। एक खेती बाड़ी करता है, उस खेती बाड़ी से में कुछ लाया। एक भेड़ बकरी चलाता है, एक भेड़ बकरी में से लाया। तो फर्क कहां आया? क्या प्रॉब्लम हुआ? हालेलुया। प्रभु का वचन हम ध्यान से पढ़ते हैं। चौथा पद में लिखता है, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे, क्या लिखा है? पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने दिया। यहीं पर एक बहुत बड़ा रोल है। ये जो पहलौठा बच्चा, हालेलुया, फर्स्ट फ्रूट्स इंग्लिश में लिखता है। फर्स्ट फ्रूट्स, प्रथम फल। क्या चीज? प्रथम फल। जब केन परमेश्वर के सामने बलिदान लाया तो परमेश्वर को कैसे बलिदान चढ़ाना है, कैसे परमेश्वर को मैं प्रसन्न करूं, ऐसा एक भावना का कमी था उसका जीवन। कैसे मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं, ऐसा एक भावना का कमी था। केन जब बलिदान लाया तो एक लाया और हाँ चलो कमाए हैं कुछ दे देते हैं। हालेलुया। कमा रहे हैं कुछ, चलो दे देते हैं परमेश्वर के लिए भी। लेकिन जब हाबिल भेंट लाने के लिए आ रहा है तो वो ध्यान कर रहा है कि मैं अपना जो भेड़ बकरी है उसका पहलौठा को, जो सबसे उत्तम है, उनको मैं परमेश्वर के सामने चढ़ाऊंगा।
हालेलुया। फर्स्ट फ्रूट्स, पहला फल, पहला फल। परमेश्वर का स्थान सबसे पहला है, इस चीज को हाबील समझ गया था। हालेलुया। कि जब परमेश्वर को हम कुछ देते हैं तो परमेश्वर को कुछ बचा खुचा में से देते हैं, ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर के सामने हम कुछ लाते हैं तो वो फर्स्ट फ्रूट होना चाहिए, पहला फल जो सबसे उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, वही परमेश्वर को चढ़ाने का लायक है। मेरे प्रियो, केन कहां चूक गया? हम जब पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक, उसका 23 का 19, निर्गमन उसका 23 का 19। निर्गमन उसका 23 का 19, कोई पढ़ सकते हैं? अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पका। तो प्रभु का वचन यहां पर क्या कह रहा है? 23 का 19 में लिखता है, अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग। हालेलुया। हम जब वहां पर पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, हाबील के बारे में तो लिखा है कि वो अपने भेड़ का या बकरी का क्या को लाया? पहलोछा को लाया, पहला अंश को लाया। लेकिन केन का बारे वहां पर नहीं लिखा है कि उसने अपना जो भी खेती था उसका पहला फल लाया बोल करके केन का बारे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हम देखते हैं यहां पर कहता है कि अपनी भूमि की पहली उपज का पहला फल, पहला भाग अपने परमेश्वर के लिए लाना है, परमेश्वर को देना है। ये जो पहले देना, ये बहुत ही मायने रखता है, इसको ध्यान करिए। परमेश्वर के लिए दे रहे हैं कुछ, और परमेश्वर को पहले दूंगा, परमेश्वर के लिए पहले अलग करूंगा, उसके बाद अपने लिए इसमें बहुत बड़ा होता है। पिछले सप्ताह हम शायद एलिया का बारे सुन रहे हैं। एलिया ने क्या बोला? एलिया ने उस स्त्री से क्या कहा? पहले मुझे देना। हालेलुया। एलिया ने कहा पहले खा लेना, उसके बाद जो बचेगा वो मुझे देना। कहा, जबकि उसके पास कितना था? उस विधवा के पास एक ही मुट्ठी, ना 2 मुट्ठी, 1 मुट्ठी मैदा और थोड़ा सा तेल। उसमें से भी एलिया ने कहा पहले तो मुझे देना। हालेलुया। परमेश्वर को पहला स्थान, परमेश्वर को अपने जीवन में क्या करना है? पहले लाने से क्या होता है? क्यों परमेश्वर चाहता है कि पहले दिया जाए, और पहले देने से क्या होता है? हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 3 का 9। नीति वचन उसका 3 का, ये जो पहला किया जा रहा है, आखिर मकसद क्या है? आखिर मकसद क्या है? हम देखेंगे नीति वचन 3 का 9। ध्यान से सुनिए। लिखता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज। यहां पर भी क्या आया? हाँ, पहली उपज। अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इंग्लिश में लिखता है ऑनर हिम, अंग्रेजी में लिखता है ऑनर हिम विथ योर फर्स्ट फ्रूट्स। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब जब एक व्यक्ति अपना पहला फल चढ़ाता है परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर को क्या कर रहा है? वो
ऑनर कर रहा है, आदर दे रहा है कि परमेश्वर, मैं एक्नॉलेज करता हूं, मैं मानता हूं कि जो मिला है प्रभु तेरी ओर से मिला है, पहले इसलिए मैं तेरे पास लाता हूं। जो पहला फल चढ़ाता है क्या करता है? आदर करता है, आदर आदर ऑनर करता है परमेश्वर को। हालेलुया। और जब हाबिल परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए सोचा, तो वो उसका अंदर में था कि कैसे मैं परमेश्वर को ऑनर करूंगा, कैसे परमेश्वर का आदर करूंगा। ये भावना हाबिल के अंदर में पाया गया। हालेलुया। लेकिन कैन के अंदर में ये भावना, अभी देखिए, परमेश्वर को आदर करना मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा क्या है? परमेश्वर को, मेन मुद्दा पहला फल नहीं, मेन मुद्दा क्या है? परमेश्वर को आदर करना। पहला फल चढ़ाना एक तरीका है। क्या है? एक तरीका है। इट्स ओनली वे, एक तरीका है परमेश्वर को सम्मान करने के लिए, परमेश्वर को ऑनर करने के लिए। एक तरीका है। हालेलुया। हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, हम लोग का परमेश्वर के प्रति कितना आदर भाव है। हालेलुया। कितना परमेश्वर के प्रति आपका आदर भाव है? अपने आप से पूछिए कि मेरा कितना परमेश्वर के प्रति आदर भाव है। बहुत सारे लोग चर्चेस में आते हैं, चर्च आते हैं किस लिए? कुछ समय बैठ करके सोने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर को ऑनर मिल रहा है क्या? ऑनर। प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे वचन के चलते थरथराता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को वो ढूंढ रहा है जो परमेश्वर को ऑनर करेंगे, जो परमेश्वर को आदर देंगे। और जब परमेश्वर ने हाबिल के अंदर में देखा, हाबिल के हृदय को झांका कि वो, उसके हृदय में मेरे प्रति भक्ति है, उसका हृदय मेरे प्रति भक्ति है, वो मुझे सचमुच में आदर करना चाहता है। और इसीलिए आदर के कारण हाबिल सोचने लगा कि कैसे मैं परमेश्वर को एक श्रेष्ठ बलिदान चढ़ाऊंगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, कैन ने सोचा, हाँ कमाया हूं, कुछ दे देते हैं, चढ़ा देते हैं कुछ। ऐसा भेंट को परमेश्वर ग्रहण नहीं। परमेश्वर को सम्मान देना, परमेश्वर को ऑनर करना है। परमेश्वर को ऑनर करने का, परमेश्वर को आदर करने का बहुत सारा तरीका है। एक माध्यम में बताया, भेंट चढ़ाने का माध्यम और भेंट चढ़ाने का तरीका। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को हमको ऑनर करने, परमेश्वर को हमको इज्जत देना सीखना होगा। जब हम परमेश्वर का बात को महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, तब भी हम परमेश्वर को आदर करते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर का बात को इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, और उसका बात को आप सुन करके मानने के लिए प्रोएक्टिव रहते हैं, तब भी आप परमेश्वर क्या कर रहे हैं? आदर कर रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की बात को सुनते हैं और लापरवाही से लेते हैं, तब आप क्या कर रहे हैं? तुच्छ जान रहे उसकी बात। हम जानते हैं बीते समय में साउल के बारे में भी हमने पढ़ा है, नहीं? साउल क्यों परमेश्वर उसको रिजेक्ट किया है? पहला सामुएल अगर हम देखेंगे, पहला सामुएल उसका 15 अध्याय, उसका 26 पद। पहला सामुएल उसका 15 अध्याय, उसका 26 पद। यहां पर लिखता है, सामुएल ने साउल से कहा, क्या कहा है? सामुएल ने साउल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्यों नहीं लौट रहा है? क्यों लौटना नहीं चाहता है? क्योंकि तूने यहोवा की बात को
तुच्छ जाना। क्या किया है? तुच्छ जाना, मतलब डिसऑनर किया है परमेश्वर को, उसका बात को वैल्यू नहीं दिया, उसका बात को आदर नहीं दिया। जितना महत्व परमेश्वर का वचन को देना चाहिए था उतना महत्व नहीं दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु को जितना महत्व देना चाहिए, जितना आदर देना चाहिए, अगर वैसे आदर हम नहीं देते हैं और हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से आशीष पाएंगे, तो हम गड़बड़ी में पड़े हैं। हालेलुया। कभी कभी नॉन क्रिश्चियंस लोगों को हम देखते हैं तो लगता है कि उनके अंदर में ज्यादा आदर और भक्ति, भले ही वे सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचाने। हालेलुया। भले ही सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचाने हैं, पर फिर भी कई बार उनके अंदर में आदर और भक्ति बहुत पाई जाती है। और कई बार इसलिए देखिएगा, जो नया नया व्यक्ति अन्य धर्म से आता है, इतना उसके अंदर में आदर और भक्ति रहता है कि वो परमेश्वर में बहुत जल्दी बढ़ने लगता है, ग्रो करता है, बहुत जल्दी बढ़ता है। परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में बहुत बहुतायत से दिखने लगती है। हालेलुया। पर हम लोग जो कहते हैं कि हम बहुत सालों से क्रिश्चियन हैं, हमारा जीवन में परमेश्वर का प्रति आदर का बहुत कमी है। कुछ लोग देखिए बाइबल पढ़ेगा, पूरा सोया हुआ है, तकिया मार के पैर उठा करके क्या कर रहा है? बाइबल पढ़ रहा है। ठीक है, सो करके बाइबल पढ़ना पाप है क्या? नहीं है। बाइबल पढ़ना सो करके बाइबल पढ़ना पाप नहीं है। ठीक है, आप बीमार में पड़े हुए हैं, आपको असुविधा है, तकलीफ है, नहीं उठ पा रहे हैं, ठीक है, उस घड़ी में भी नहीं, किसी भी हाल में प्रभु का वचन पढ़ूंगा, पढ़े, कोई पाप नहीं, आशीष मिलेगा, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। सो करके एक टांग के ऊपर दूसरा टांग रख करके आराम से किस लिए इस्तेमाल कर रहा है बाइबल? थोड़ा पढ़ेंगे तो क्या आ जाए? नींद आ जाएगा। हालेलुया। किस लिए बाइबल पढ़ रहे हैं? ताकि थोड़ा पढ़ने से क्या आ जाए? नींद आ जाए। Where is the honor? कहाँ है आदर? हालेलुया। आदर बहुत ही महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और इस चीज को हाबिल ने समझ गया कि मैं किसी साधारण व्यक्ति के पास बलिदान नहीं दे रहा हूं, किसी साधारण व्यक्ति को मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, मैं स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मैं अपना भेंट चढ़ाने जा रहा हूं। मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं कि मेरा भेंट ग्रहण योग्य हो, परमेश्वर को मैं कैसे ऑनर करूं, और सही ढंग से सोचते समझते हुए अपना बेस्ट परमेश्वर के लिए देने के लिए प्रयास किया। हालेलुया। परमेश्वर को ग्रहण। हम अपना जीवन का अवलोकन करना है, अपना जीवन को झांकना है, परखना है। आज मेरे अंदर में परमेश्वर के प्रति कितना आदर का भावना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च को आज बहुत ही सोचने का आवश्यकता है। अभी जैसे मान लीजिए कभी कभी किसी बड़े व्यक्ति से अगर मिलने के लिए जाएंगे तो क्या करना पड़ता है? जाकर के उसका उधर में बैठे रहना पड़ता है, टाइम के लिए इंतजार करना पड़ता है, कब टाइम मिलेगा तो मुझे वहां पर घुसने के लिए मिले। हालेलुया। लेकिन चर्च आने के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं, चर्च आने के लिए कोई टाइम, आराम से वो ठीक है 9 बजे शुरू होने से हम 9, 5, 10, 15 तक पहुंच ही जाएंगे। तब तक गाना चलते रहेगा और हम बचत तक तो पहुंच ही। हालेलुया। होता है कि नहीं? ये कॉमन चीज हो गया है, आम बात हो गया है हम लोगों के जीवन में। थोड़ा सोचे हम अपना जीवन को कि हम परमेश्वर को ऑनर देने में चूक तो नहीं रहे। क्या हम परमेश्वर को जो आदर उसको देना चाहिए वो आदर देने में चूक तो नहीं जा रहे हैं? क्यों हमारे जीवन में आशीष की फर्स्ट फ्रूट, फर्स्ट प्लेस, पहला समय। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का दिन परमेश्वर ने हम सबों को दिया है, हम सब अभी जिंदा हैं। अपना जीवन को हम जांचे, किसी को हाथ टेकने का जरूरत नहीं है।
आज सबसे पहले उठकर आपने क्या किया? किसी को बताने की जरूरत नहीं, अपने आप से पूछिए। आज का दिन सबसे पहले उठ करके आपने क्या किया? आप अपने आप से पूछिए। हालेलुया। क्या आज का दिन का पहला फल या पहला शुरुआत आपका परमेश्वर के साथ गुजरा है? Have you honored God today with your first time? आपका पहला समय को क्या आपने परमेश्वर को ऑनर करने के लिए इस्तेमाल किया? दे देंगे, बाद में भी समय दे देंगे ना। कभी 5 मिनट बैठ जाएंगे, थोड़ा देर बाद अपना काम निपटा लेते हैं, ये वो कर लेते हैं। हाँ, कभी थोड़ा देर के लिए बाद में, शाम में या कभी दोपहर में टाइम मिलेगा तो प्रभु को दे देंगे। कहीं ना कहीं हम लोग का जीवन में वही केन की तरह देने का स्वभाव, हाबिल की तरह देने के लिए सीखना होगा। हालेलुया। हाबिल की तरह देने के लिए सीखना होगा। कैसे परमेश्वर को मैं ऑनर करूं, कैसे परमेश्वर को मैं सम्मान दूं, हमें सीखना होगा हमारे जीवन में। मेरे प्रियो, आपका दिन का शुरुआती समय, पहला समय आप परमेश्वर को देने के लिए सीखिए। एवरी डे परमेश्वर को ऑनर करने सीखिए। आपका समय का बेस्ट पार्ट को, सबसे अच्छा अंश को आप परमेश्वर के लिए आप देने के लिए सीखिए। बचा कुछ समय सब काम कर लेंगे, जब समय बच जाएगा तो प्रभु को हम देंगे। इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। ये परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं होगा। परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना है तो परमेश्वर को आदर करने सीखना होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, देने के द्वारा हो सकता है संपत्ति की बात हो सकता है समय की बात हो। जब हम परमेश्वर को पहले देते हैं, कब देते हैं? पहले प्रभु आपको दूंगा, बाकी जो समय बचेगा उसमें कुछ करूंगा। ऐसा मानसिकता है क्या? शायद ही गिने चुने व्यक्ति का यहां पर होगा कि पहले प्रभु को समय दूंगा, फिर बाद में कुछ करूंगा। शायद ही ऐसा मानसिकता किसी के अंदर में होगा। हालेलुया। आज हाबिल का विश्वास हम देखते हैं सराहा गया। हाबिल का विश्वास को प्रशंसा किया गया क्योंकि वो परमेश्वर को आदर देने जाना, परमेश्वर को ऑनर देने जाना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे मैं कह रहा था, विभिन्न माध्यम से हम परमेश्वर को सम्मान देते हैं और विभिन्न माध्यम से हम परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। तो हम यहां देख रहे थे, पहला सामुएल में प्रभु का वचन कहता है कि साउल ने क्या किया है। एक बार पढ़ेंगे उस वचन को। पहला सामुएल उसका 15:26 लिखता है, सामुएल ने साउल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है। हालेलुया। तूने परमेश्वर की बात को क्या किया है? तुच्छ जाना है, वैल्यू नहीं दिया है। परमेश्वर जो करने के लिए बोला था उसमें से जो तुझे अच्छा लगा तूने किया, जो तुझे अच्छा नहीं लगा वो तूने नहीं किया। आज हम लोग सिलेक्टिव हो गए, चुन करके, हाँ ये ठीक है, ये वाला बात मानने लायक है, मान लेंगे, ये वाला बात नहीं माना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि प्रभु का वचन हमको किसी बात के लिए कह रहा है, ऑनर करने सीखना। हालेलुया। सब कुछ प्रभु तेरी इच्छा से करूंगा, शादी अपना इच्छा से करूंगा। हालेलुया। सब कुछ तेरी इच्छा से करूंगा, नौकरी अपना इच्छा से करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना अपना जीवन में हम लोग कुछ कुछ ऐसा रख देते हैं, प्रभु सब में तेरी इच्छा पूरी हो, इसमें बस अपनी मर्जी से करूंगा। हाँ प्रभु, साउल ने क्या किया? तूने सब कुछ को मारने के लिए भेजा है, सब मारूंगा, बस जो जो थोड़ा अच्छा लग रहा है उसको मैं नहीं मारूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को
आदर देना सीखिए, आदर देना सीखिए। प्रभु का कलीसिया आज परमेश्वर का वचन को आदर देने नहीं सीख पाया है। और जो कोई परमेश्वर को आदर देगा, परमेश्वर उसको आदर देगा। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर को सम्मान देगा, आदर देगा, परमेश्वर उसको उठाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को आदर देना सीखे। जब हम परमेश्वर का अनाज्ञाकारी होते हैं, तब भी हम परमेश्वर को आदर देने से चूक जाते हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे जब गिनती का पुस्तक उसका 20 अध्याय में हम देखते हैं मूसा के द्वारा भी कुछ ऐसा ही गलती हो गया। गिनती का पुस्तक उसका 20 अध्याय हम देखते हैं 20 अध्याय अगर पढ़ेंगे हमको मालूम चलेगा कि इजरायलियों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा। ठीक है, इनको पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, और पानी पीने के लिए नहीं मिलने के कारण से ये सारे लोग मूसा और हारून के खिलाफ में पूरा खड़े हो गए हैं। भीड़ पूरा जमा लिए हैं, दंगल कर रहे हैं, और जो बुरा भला हो सके मूसा और हारून को बोल रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में प्रभु का वचन कहता है 20:6 में, तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। ये वचन बहुत बार सुने होंगे। तो प्रभु कहता है कि जा, अपने लाठी को लिए हुए हारून के साथ जा, और सारे लोगों के सामने उस चट्टान से क्या करना? बात करना, जा करके उससे बातें करना। तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों को उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। हालेलुया। अभी तक तो ठीक है, यहोवा की आज्ञा के अनुसार शुरुआत हुआ है। परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार शुरुआत किया है। जैसे साउल को भी जब परमेश्वर आज्ञा दिया, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार शुरुआत किया है। शुरुआत तो सही था, पर जाते जाते ट्रैक चेंज हो गया। हालेलुया। ट्रैक चेंज होने से क्या हो सकता है? तुमको ठीक मालूम होगा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। अगर गलत ट्रैक में चल गए, जिस ट्रैक में जाना था उसमें चले गए तो ठीक है, मंजिल पहुंच जाएंगे। अब गलत ट्रैक पकड़ लिए तो फिर मुश्किल है। हालेलुया। तो शुरुआत जो था, साउल भी अच्छा किया, मूसा भी शुरुआत यहां पर अच्छा किया, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार लाठी को उठाया, पर चलते चलते उसके अंदर में बहुत कुछ चल रहा है। ये सारे लोग कैसे करने वाले, दंगा करने वाले हमको क्या क्या बोले हैं। हालेलुया। मन में बहुत कुछ चल रहा होगा, और जाते हैं, चलते चलते जा रहा है। 10वां पद दिखता है, मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? उनका जो दंगा इनका मन को पकड़ा हुआ है। जो दंगा वो लोग किए हैं, जो बुरा भला बोले हुए हैं, मूसा को और हारून को इतना कुछ जो सुनाए हैं, वो मूसा अपने मन से छोड़ नहीं पाया है। उसको छोड़ देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कोई भी
कुछ भी बात अगर बुरा भला आपको बोल दिया है, उसको छोड़ने के लिए सीख लीजिए। बीते दिनों में हॉस्पिटल गए थे CWS, वहां पर एक बहन एडमिट है, डिप्रेशन में है। डिप्रेशन का कारण क्या है जानते हैं? उसको कुछ लोग कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिए और वो बात वो छोड़ नहीं पाई। हालेलुया। वो बात वो छोड़ नहीं पाई, वो बात को अपने मन में पकड़े हुए है और ऐसा पकड़े हुए है कि उसी का शरीर नाश होने की ओर चले जा रहा है। और सूख करके कैसे हो गई। हालेलुया। पूछा क्या हुआ? उसकी बहन बता रही कि नहीं, बगल में पड़ोसी लोग हैं तो कुछ ऐसे उल्टा पुल्टा बोल दिए और उस बात को पकड़ ली है और उसका अवस्था ऐसा है। और यहां पर हम देख रहे हैं, प्रभु का वचन बता रहे हैं कि ये सारे लोग मूसा और हारून के खिलाफ में क्या क्या बोले हैं। अगर आप पढ़ेंगे 20 अध्याय उसके 1 पद से हम देखते हैं, पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सीनै नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे। और वहां मिरियम मर गई और वहीं पर उसको मिट्टी दी गई। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, इसीलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठा हो गए और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे। भूल गए कि परमेश्वर का दास है, उससे झगड़ने लगे। बोल रहे हैं भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहां मर जाएं। सारा दोष किसके ऊपर? मूसा और हारून के ऊपर। तुम ही लोग दोषी हो, तुम ही लोग के चलते हम यहां पर मर रहे हैं, तुम ही लोग के चलते पानी नहीं मिल रहा है। बहुत सारा सुनाए। मूसा छोड़ नहीं पाया था बात, उसके अंदर में ऐसा बस गया था उनका आवाज, उनका बातें, कि मूसा उन बातों को छोड़ प्रभु का उपस्थिति में गया, उस मिलाप वाले तंबू में गया, प्रभु का उपस्थिति में गया, फिर भी उसको बिना छोड़े वहां से निकल आया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के पास आते हैं, जो चीज आपको छोड़ देना है छोड़ दीजिए, प्रभु के पास छोड़ दीजिए। अगर आप जो चीज को छोड़ना है, अगर उसे पकड़े हुए हैं ना, वो आपको डुबा देगा, आपको गलत ट्रैक में ले जाएगा। क्योंकि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के बावजूद जो चीज को भुला देना था, जो छोड़ देना था, वो छोड़ने से चूक गया। आज हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर का उपस्थिति में आते हैं, प्रभु के भवन में आते हैं, और परमेश्वर शायद कई बार बातें करता होगा, तेरे जीवन में बेटा ये ठीक नहीं है, बेटी ये ठीक नहीं है, तुझे छोड़ना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आवाज को क्या कर रहे हैं? तुच्छ जान रहे हैं। बोल रहा है प्रचारक खड़ा होकर के क्या क्या बोलते रहता है, तुच्छ। परमेश्वर की बातों को ऑनर करना सीखिए, परमेश्वर की बातों को आदर देना सीखिए। आपका जीवन 100% बदलेगा ही बदलेगा। हालेलुया। आज बहुतों का जीवन में बदलाव नहीं है, इसका एक सबसे बड़ा कारण है वे परमेश्वर की बात को आदर देने नहीं सीखे। परमेश्वर की बात को लोग हल्के में लेना सीखे। हालेलुया। हल्के में लेना सीख लिए हैं। मूसा ने भी परमेश्वर की बात को कैसे ले लिया? हल्का। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का उपस्थिति बहुत ही महान है। परमेश्वर हमारा बहुत ही महान है। जब उसके पास आ रहे हैं, जानिए कि आप किसके पास आए हैं, जानिए कि किसके पास आए हैं। और जब उसके पास आ रहे हैं, जानिए, वो उसकी इच्छा को अनुभव करने का प्रयास करें, उसकी इच्छा को समझने का प्रयास कीजिए कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। हाबिल ने समझने का प्रयास किया और मुझे लगता है प्रभु का आत्मा उसे गाइड किया होगा। हालेलुया। जब हाबिल परमेश्वर को एक उत्तम
उत्तम बलिदान के रूप में चढ़ाने के लिए सोचा, तो परमेश्वर का आत्मा से गाइड किया होगा। आज परमेश्वर कहता है तुम अपने आप को एक बलिदान के रूप में चढ़ाओ। हालेलुया। किसको चढ़ाओ? अपने आप को परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाओ। मेरे प्रियो, क्या आप समझने के लिए कभी प्रयास किए? क्या पवित्र आत्मा से सहायता मांगने के लिए प्रयास किए? प्रभु, मैं कैसे अपने आप को एक उत्तम बलिदान के रूप में, कैसे मैं अपने आप को तेरे लिए चढ़ाऊंगा, कैसे मैं अपने आप को तेरे लिए अर्पण करूंगा? हाबिल इस बात को समझने का प्रयास किया कि मैं कैसे परमेश्वर के लिए एक श्रेष्ठ बलिदान चढ़ाऊंगा। और केन लापरवाही से कुछ दे देते हैं। जैसे हम में से बहुत सारे लोग आ रहे हैं चर्च लापरवाही से, चलो संडे है, बैठ लेते हैं, सुन लेते हैं क्या बोलेगा प्रचारक। श्रेष्ठ बलिदान, कैसा बलिदान? श्रेष्ठ बलिदान परमेश्वर के सामने चढ़ाना है। अपने आप को टोटली परमेश्वर के सामने चढ़ाना है। परमेश्वर की बातों को वजन देते हुए, परमेश्वर की बातों को महत्व देते हुए यदि आप अपने आप को परमेश्वर के सामने चढ़ाने सीख गए, आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, यहां मूसा जिन बातों को परमेश्वर की उपस्थिति में छोड़ देना चाहिए, उनको छोड़ना भूल गया, नहीं छोड़ा। और उसको नहीं छोड़ने के चलते वो गलत ट्रैक में चले गए। जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, उसको नजरअंदाज करते हैं, आप भी गलत ट्रैक में चले जाएंगे। हालेलुया, आप भी गलत ट्रैक में चले जाएंगे। अगर परमेश्वर की बात को आदर करना सीखेंगे, ऑनर करना सीखेंगे, आपका ट्रैक सही रहेगा, सही जगह आगे बढ़ पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है आगे, मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? हालेलुया। एक तो दंगा करने वाला भी मन में पड़ा है और दूसरा हम करेंगे अभी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का जो महत्व कहीं ना कहीं दिमाग से हट गया, परमेश्वर की बातों का महत्व हट गया। फ्लैश शोड अप, शरीर की भावनाएं, शरीर का जो बोली कहीं ना कहीं मूसा का जीवन में। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को इतना मारा गया, इतना पीटा गया, यीशु मसीह ने नहीं बोला मैं तुमको दिखाता हूं। हालेलुया। बोला, लेकिन क्या बोला? पिता इन्हें क्षमा कर दे, पिता इन्हें क्षमा कर दे। उस दिन मैं सोचता हूं, अगर मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में जब गया था, जैसे पहला बार इनको माफ कर दे, अगर उस दिन भी वही चीज प्रभु की उपस्थिति में प्रभु इनको माफ कर दे, ये बोले रहता तो उसके लिए और भी कितना आशीषमय हो गया रहता। हालेलुया। जो मूसा पहला बार इन्हीं दंगा करने वालों के लिए परमेश्वर से कहा था, प्रभु इनको माफ कर दे, इस बार वो चूक गया। मेरे प्रिय, हमको चूकना नहीं है, अपना जीवन को सही कर देना है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। क्या कर दिया? लाठी 2 बार, चट्टान पे लाठी 2 बार मार दिया। प्रभु का वचन कहता है, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला
और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। काम हुआ कि नहीं? काम हो गया मेरे प्रिय। हालेलुया। काम तो हो गया। कुछ लोग कहते हैं अरे काम होना है बस, किसी भी तरह से काम नहीं, किसी भी तरह से काम नहीं होना है, सही तरीका से काम होना है। हालेलुया। बस काम बन जाए, उसके लिए जो कुछ गलत हो, सही हो, सीधा हो, टेढ़ा हो, जो करना है करे, काम हो जाए। काम होना है पर सही तरीका से काम होना है, परमेश्वर का तरीका से काम होना है। हालेलुया। गलत डॉक्ट्रिन्स में मत फंसिएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर को आदर करना सीखिए। मेरा मूल विषय आज का बस यही है, परमेश्वर को आदर करना सीखिए। यदि हम परमेश्वर को आदर करना सीख गए, हमारा जीवन आशीषित होगा। हालेलुया। सबसे पहले तो अपना दिन का शुरुआत को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को आदर करते हुए अपना दिन का शुरुआत को परमेश्वर को दीजिए। हालेलुया। अपना कमाई का पहला अंश को परमेश्वर के अलग कर दीजिए। हालेलुया। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, शायद मैं नहीं बोलता हूं कि अपना कमाई का सब यहां पर चर्च में डालते जाइए, मैं तो ऐसे नहीं बोलता हूं। जो आप कितना परमेश्वर अगुवाई करता है चर्च में दीजिए। आप सिर्फ चर्च में देने तक भी सीमित नहीं है, बहुत कुछ बाहर भी कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आप सबसे पहला अलग कीजिए, नहीं मैं इसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। हर चीज, आपका समय का पहला भाग, आपका संपत्ति का पहला भाग, आपका खेती बाड़ी का पहला भाग, आपका जो कुछ करते हैं, आप प्रयास कीजिए कि कैसे मैं परमेश्वर को ऑनर करूं, कैसे परमेश्वर को मैं आदर दूं। हर जगह परमेश्वर को आदर देने का प्रयास कीजिए। मुझे बताइए, दानियल के जीवन में क्या देखा गया? परमेश्वर के प्रति आदर। सदरक मेशक अबेदनगो, परमेश्वर के प्रति आदर। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति आदर उनका जीवन में इतना था, रेस्पेक्ट इतना था कि नहीं, हमारा प्रभु है, हम झुकने वाले नहीं हैं। हालेलुया। हम उसके लिए समर्पित हैं। परमेश्वर के प्रति आदर। आज हम परमेश्वर को आदर देने नहीं सीखे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा जीवन परमेश्वर को आदर देने वाला जीवन हो जाए, तब सचमुच में परमेश्वर हमें भी एक सच्चा विश्वासी के रूप में ग्रहण करेगा। तब हमारे लिए भी शायद गवाही दी जाएगी कि हाँ, विश्वास ही से इसने ऐसे किया है। हालेलुया। जब आप कहेंगे कि नहीं, परमेश्वर मुझे सब कुछ दिया है, परमेश्वर के लिए पहले अलग करूंगा, परमेश्वर देखिएगा हाँ, विश्वास ही से इसने मेरे लिए अलग किया। जब उठेंगे और सबसे पहला समय परमेश्वर के लिए देंगे, परमेश्वर को ऑनर करने के लिए, तो परमेश्वर देखिएगा कहेगा हाँ, विश्वास ही से इसने ऐसे किया। इस बात को मानते हुए कि जब मैं परमेश्वर के लिए अलग करूंगा, तब परमेश्वर मुझे आशीष करेगा। हालेलुया। विश्वास, उसका विश्वास उसके जीवन में झलका। हाबिल का विश्वास उसके जीवन में, उसके कार्य में झलका, दिखाई दिया। हमारा विश्वास भी हमारे जीवन में ऐसे दिखाई दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच में यही बात मैं दोहराना चाहूंगा, यही बात कहते हुए मैं समाप्त करना चाहूंगा। परमेश्वर को आदर देना सीखे, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाए। प्रभु आशीष करें।